बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सैयद अबू बकर काज़मी और आप देख रहे हैं चैनल हमारा राउंड ऑफ पाकिस्तान। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक बड़ी बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं उन दोस्तों के लिए जो बाइक पर टूर करते हैं और कैंपिंग करते हैं, सोलो जो टूर करते हैं, अकेले टूर करते हैं। तो बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि अगर हम बाइक पर टूर करें तो कौन कौन सी चीज़ का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाएं और दोस्तों को बताएं कि जब आप बाइक टूर कर रहे हैं तो किस किस चीज़ का पास होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये याद रखें कि सबसे पहले जो चीज़ है वो है बाइक की फिटनेस। बाइक की फिटनेस बहुत ज़रूरी है। आप किसी अच्छे मैकेनिक से बाइक को चेक करवाएं, उसका ऑयल चेंज करवाएं और उसके अलावा उसकी जो भी मसाइल हैं, गरारी सेट जो है, जो मेन चीज़ें हैं गरारी सेट, और इसके अलावा जो ट्यूब और टायर जो हैं उनकी एज का आपने लिहाज रखना है। क्योंकि जब आप उन एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसी आती हैं जो ऑफ रोड हैं। तो ऑफ रोड के ऊपर जो टायर ऑलरेडी ख़राब है वो तो जवाब दे देगा, वो इतना साथ नहीं देगा। तो वहाँ पर टायर की कंडीशन अगर अच्छी है तो वो टायर चलेगा। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। जब तक आपका मैकेनिक आपकी बाइक को फिट करार नहीं देगा ऐसे टूर के लिए, तो फिर आपने बाइक का रिस्क आपने नहीं लेना। उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखें कि आपने अपने पेरेंट्स की या घर वालों की इजाज़त से जाना है। क्योंकि जब आप बाइक ड्राइव कर रहे होते हैं, अगर आप इजाज़त से नहीं जाते तो आपका ध्यान पीछे रहता है। वो आपके माइंड में चल रहा होता है कि यार पता नहीं घर वाले क्या सोच रहे हैं, पता नहीं वो राजी होंगे कि नहीं होंगे, गुस्से में होंगे, इस तरह की चीज़। क्योंकि मैंने पर्सनली इसको एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं घर वालों की इजाज़त से नहीं गया तो एक ध्यान जो पीछे रहता है। लेकिन जब आप घर वालों की इजाज़त से जाते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं, तो आपका पूरा ध्यान जो है वो फोकस आपके टूर के ऊपर और आपकी बाइक की राइडिंग के ऊपर होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ कौन सी चीज़ें होनी चाहिए वो हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हेलमेट तो आप ये कह लें कि बहुत ज़रूरी है। और ये भी याद रखें कि अच्छी कंपनी का और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। देखें, आपने इसको पहनना है अपनी सेफ्टी के लिए। तो अगर यही इस तरह नाजुक प्लास्टिक है या नाजुक मटेरियल का बना हुआ है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आपने अच्छी कंपनी का और अच्छे मटेरियल का जो है ना वो यूज़ करना है। मेरे पास जो हेलमेट है काफ़ी अच्छा है और तकरीबन काफ़ी पुराना भी है। तो हमने इसको दोबारा इसकी स्ट्रीकिंग वगैरह करवाई है, इसको दोबारा रेनोवेट किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी राइडिंग किट या राइडिंग गियर, जो जिसे हम कहते हैं। जिस तरह ये हम टांगों के लिए है, लेग्स के लिए, तो ये भी एक अच्छी कंपनी का हो। इसमें आप बिल्कुल नाजुक प्लास्टिक यूज़ ना करें। मेरे पास भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, मूवेबल है, ये घुटने से बिल्कुल ये टर्न होने वाला, ताकि आपका घुटना भी जो है वो सेफ रहे और इसके ऊपर वाली जो बोन है वो भी, और पूरी जो टांग की जो हड्डी है नीचे तक, ये पूरी कवर करता हो। तो इसके साथ साथ जो है वो आपके बाजू जो है, जाहिर बात है जब खुदा ना खास्ता आप गिरते हैं तो सबसे पहले जिस चीज़ ने नीचे लगना होता है वो आपका ये वाला बाजू या ये वाला बाजू है। तो उसकी सेफ्टी के लिए भी आपने जो है वो मतलब पूरा शायद ये मुझे लगाना अभी नहीं आ रहा, तो उसको आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बाकी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके साथ साथ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है एक्स्ट्रा हेडलाइट। जो कि कंपनी जो बाइक की हेडलाइट जैसे GS है, होंडा है, जो भी बाइक है, यामा है, जो भी है, उनकी जो हेडलाइट होती है उसकी लाइट इतनी तेज़ नहीं होती, तो विजिबिलिटी बहुत कम होती है रात के टाइम पे। तो आपने एक्स्ट्रा हेडलाइट यूज़ करनी है। आप 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, लेकिन इसको लाजमी यूज़ करें। रात के टाइम जब सफ़र होगा तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो करें। ग्लव्स जो है आपके ये अच्छी कंपनी के होने चाहिए। जिस तरह जो मेरे पास हैं, मैं कंपनी शो नहीं करवाऊंगा, लेकिन वैसे आपको बताऊंगा कि जो है वो अच्छी कंपनी के आपके पास हो। जिस तरह ये पूरा जो बॉन के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए पूरी अच्छी प्लास्टिक यूज़ हुई है वहाँ पर। तो ये आपको गर्मी से भी बचाएंगे, सर्दी से भी बचाएंगे, और इसके अलावा अगर आप गिरते हैं तो आपको जो रगड़े वगैरह आती हैं उनसे भी आप महफूज रह सकते हैं। फिर इसके साथ साथ जो है क्योंकि आपने मुसलसल बाइक चलानी है, मट्टी, अगर आपको डस्ट एलर्जी होती है तो जुकाम वगैरह की जो ना शिकायत हो सकती है। आपने अच्छा मास्क यूज़ करना है, जो अगर आपकी दाढ़ी भी है तो उसको भी वो कवर करे। तो मास्क जो है वो ऐसा हो कि उसमें सांस लेना आसानी हो। तो यहाँ पर जो मास्क है
राइडिंग के लिए स्पेशल मास्क होते हैं जो आपको मार्केट से मिल सकते हैं। तो इसने आपका पूरा जो है वो आपकी गर्दन को भी करना है और आपकी जो दाढ़ी है उसको भी ये महफूज बनाएगा और पीछे से ये बंद भी हो जाता है। तो इस तरह का आपने मास्क इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो इससे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पंक्चर की किट। आपके अगर तो टायर ट्यूबलेस हैं तो वेल एंड गुड, अगर टायर ट्यूबलेस नहीं है तो फिर पंक्चर की किट आपने लाजमी साथ रखनी है। उसमें क्या क्या हो सकता है, आप जाहिर बात है ये पंक्चर होते हैं, ये भी आप तकरीबन 5-6 एक पैकेट अपने पास रख सकते हैं। उसके साथ पूरी ये मार्केट से मिल जाती है किट, ये ट्यूब होती है उसके साथ, और इसके अलावा उसको वॉल को खोलने के लिए ये एक छोटी सी जो है वो इसको पेचकस भी आप कह सकते हैं, ये भी होता है। और इसके साथ साथ टायर को जब आपने खोलना है तो उसके लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब पता नहीं इसको क्या कह सकते हैं आप अपनी लैंग्वेज में, लेकिन ये इसको पेचकस भी होते हैं, उनसे भी खोलते हैं टायर, लेकिन ये प्रॉपर मार्केट से मिलती हैं, इनसे आपने अपना टायर खोलना है। और दूसरे नंबर पर अगर आपका टायर जो है वो बिल्कुल, चूंकि ऑफ रोड के ऊपर टायर जो है बिल्कुल बाजू का जवाब ही दे जाता है, ट्यूब जवाब ही दे जाती है, या उसका वो ऊपर से वो जो होता है जहाँ पे हवा भरते हैं वो भी उतर जाती है समटाइम, तो आपको ट्यूब चेंज करनी पड़ सकती है। तो आप एक ऐसी जगह पर है जहां पर शॉप ही नहीं है। हाँ, अगर शॉप है लेकिन आपकी बाइक से रिलेटेड ट्यूब नहीं मिल रही, तो उस साइज की ट्यूब नहीं मिल रही, तो उसके लिए फिर आपने एक ट्यूब भी एक्स्ट्रा अपने साथ रखनी है, कम से कम एक रखें, क्योंकि दोनों टायरों का साइज तकरीबन सेम होता है। तो आगे या पीछे जहां भी प्रॉब्लम होगी तो आप इस ट्यूब को भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। तो पंक्चर की किट का जब मैं आपको तारुफ करवा रहा हूँ तो सारी चीजें जाहिर दिखानी पड़ेंगी। तो ये भी ट्यूब को जो है वो जहाँ पंक्चर होता है वहां उसको थोड़ा सा चार्ज देने के लिए इसके फ्रिक्शन प्रोड्यूस करके उसके ऊपर पंक्चर की चूंकि पकड़ जो है वो मजबूती से आ जाएगी, तो ये भी आपने अपने साथ रखनी है। जो आपने हवा भरने के लिए पंप, क्योंकि 2 तरह के पंप मार्केट में मिलते हैं, एक जो है वो डिजिटल पंप ही है जो चार्ज होता है, तो उसके ऊपर मैं कहूँगा कि आप वो उससे बेहतर यह है कि आप ये वाला यूज कर लें, ठीक है, क्योंकि उसमें जाहिर बात है चार्जिंग होगी तो 1 या 2 दफा या मैक्सिमम 3 दफा चल जाएगा, उसके बाद आपको परेशान करेगा क्योंकि उसकी चार्जिंग खत्म हो जाएगी। तो आप इस तरह का पंप रखें जो मतलब आसानी से आप जितना चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास होना चाहिए, हवा कम भी हो जाती है, गर्मियों में ज़्यादातर ऐसे होता है, तो आप एक पंप जो है वो साथ रखें। इसके साथ जो है वो एक रेस की तार और दूसरे नंबर पर क्लच की तार, ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ब्रेक की तार अगर टूट जाती है ना तो वो पिछली ब्रेक के साथ गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर क्लच की तार टूट जाती है या रेस की तार टूट जाती है तो उसमें थोड़ा सा मसला रहेगा। तो आप ये भी तारें जो है वो, अच्छा इसमें एक बार ये याद रखें, अगर आपको खुद चेंज नहीं करनी आती कोई मसला नहीं है, इसको आप अपने पास रखें, क्योंकि वहां पर मैकेनिक आपको मिल जाएंगे लेकिन उनके पास चीजें नहीं होती ये वाली, तो आप इनको साथ रखें, तो जब भी कोई मसला हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। तो बाकी इसके साथ साथ एक रस्सी, सामान वगैरह, अगर आप कैंपिंग कर रहे हैं तो रस्सी आपके पास होना बहुत जरूरी है। ये तो सामान बांधने के लिए हो जाएगी, लेकिन जब आप बर्फ में सफर कर रहे हैं, जब स्नो फॉलिंग हो रही है या हो चुकी है, तो उसके ऊपर अगर बाइक चला रहे हैं तो बाइक जो है वो स्लिप होगी, तो उसके लिए एक स्पेशल किस्म की रस्सी मिलती है, वो भी आपने साथ रखनी। मेरे पास अभी है नहीं है तो वरना वो भी आपको दिखाते, तो वो टायर के इर्द गिर्द उसको लपेटते हैं, ठीक है, तो वो भी आपके पास लाजमी होनी चाहिए। ये सारा सामान है, मुख्तसर सा है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं, जिस तरह जो है वो मेरे पास एक पड़ा हुआ है प्लग, ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा उन एरियाज में आती है, माउंटेन एरियाज जो है वहां पर बारिश या बर्फबारी वगैरह तो आपको पता है मामूल है, तो वहां पर जो प्लग है ये ज्यादातर पानी के डलने से या पानी जाने से खराब होता है, तो प्लग बहुत जरूरी है, ये भी आपने एक अदद अपने पास 1 या 2 रख लेने हैं। तो ये मुख्तसर सा सामान है जो आपकी सोलो ट्रैवलिंग में या कोई अगर आपके साथ भी है तो ये बहुत जरूरी है। अगर आपके साथ है उसके पास नहीं है तो आप अगर उसको मसला होता है तो आप अपना सामान उससे शेयर कर सकते हैं। तो बाकी अगर ये चीजें आपके साथ अगर होंगी तो मैं समझता हूं कि आपका जो सफर है वो सेफ है, लेकिन फिर भी सफर होता है, इसके लिए आप जितनी एहतियात कर सकते हैं आपने वो एहतियात करनी है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके ये काम भी आएगी। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारी और इस तरह की मजीद वीडियो देखना चाहते हैं इन्फॉर्मेटिव, या हमारे जो बाइक टूर है उनको देखना चाहते हैं,
तो उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें, और बेल आइकॉन को भी आपने क्लिक करना है ताकि जब भी हम एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल सके।